चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इन फिग 10⁶ ए स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से हमें बताना है कि इस जो कोलिनियर है वो कौन कौन जो वेक्टर है जो कोलिनियर है इक्वल कौन से वेक्टर है जो इक्वल है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या दिया हुआ था, डायग्राम इसका दिया हुआ था इस प्रकार से, इधर से ये आ रहा था, इधर से ये आ रहा था, इधर से ये, इधर से ये, और ये इधर से आ रहा था, और ये जो है इधर से आ रहा था। ये ज्वाइंट है, ए वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है, और ये डी वेक्टर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने से क्या पूछा है कि को इनिशियल क्या पूछा है, फर्स्ट में को इनिशियल क्या पूछा है, को इनिशियल। ठीक है, तो इसको हम बताते हैं कि को इनिशियल है कैसे। को इनिशियल ये हो जाएगा, कौन कौन वेक्टर्स का को इनिशियल हो जाएगा, एक जो वेक्टर है और ये जो डी है ये को इनिशियल है। को इनिशियल क्या बोलते हैं कि बिंदु से वेक्टर जाना चाहिए, तो ये को इनिशियल हो गया। तो कौन कौन वेक्टर को इनिशियल हो गया, ए वेक्टर और डी वेक्टर हो गया को इनिशियल। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि इक्वल होना चाहिए। इक्वल कौन कौन से वेक्टर है, तो उसको देखते हैं कि इक्वल कौन कौन से वेक्टर हैं। तो चलिए, तो इसमें इक्वल कौन कौन से वेक्टर हो जाएंगे, ये दिख रहा है इक्वल, और ये क्या दिख रहा है, ये भी दिख रहा है इक्वल। क्या दिख रहा है, ये भी इक्वल दिख रहे हैं और ये भी इक्वल दिख रहे हैं। ठीक है, ये इक्वल किस तरीके से दिख रहे हैं, यहाँ पे इस टाइप से आ रहे हैं, इस टाइप से इधर आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, इसी दिशा में आ रहे हैं दोनों, इसीलिए एक प्रकार का इक्वल हो गया। तो डी वेक्टर एंड वी वेक्टर एक दूसरे के इक्वल हो गए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि को लीनियर बट नॉट, इसमें बोलता है को लीनियर होना चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें को लीनियर कौन है, ये है को लीनियर। ठीक है, ये एक प्रकार के ए वेक्टर जो को लीनियर दिख रहा है, और सी ये भी को लीनियर है क्योंकि एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो ये इक्वल नहीं है लेकिन को लीनियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। अब 5th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 5th नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे कि आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। चलिए इसी को हम इसी में बना लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। मैं पीछे टॉपिक में बताई थी कि ये ट्रू होगा क्योंकि कोलिनियर ए वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं, तो इसलिए ट्रू हो गया, ये सही बोल रहा है। टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड क्या बोलता है, टू कोलिनियर वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड इक्वल देगा, नहीं देगा, इसलिए फॉल्स होगा। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ये टू वेक्टर दिया हुआ है, हैविंग दिया हुआ लेकिन सेम मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए फॉल्स यहाँ पे दिया गया है। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ये जो है इक्वल नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड ये सेम है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो